कोई भैया जी नहीं कहा जाता बंधु हमारे जैन दर्शन में, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है। तो आप ब्रह्मचारी से संबोधन कीजिए, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारिणी जी। और आविका माता जी शब्द भी हमारे जैन दर्शन में किसी ग्रंथ के अंदर नहीं आता, ना मूलाचार के अंदर कहीं नहीं आता बंधुओं। दो शब्द आते हैं आविकाओं के लिए, एक आविका और एक अर्जिका। अर्जिका और आविका, कोई माता जी शब्द नहीं आता। अगर तुम उन्हें माता जी कहते हो तो मुनिराज को पिताजी कहना चाहिए। फिर कहो हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे पिताजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सांसारिक शब्द हैं बंधु, हमें आविका और अर्जिका का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में ये परंपरा है। ललितपुर के अंदर जब हमारा चातुर्मास के बाद एक आविका संघ आया, 15-20 आविकाएं थी, मैंने उनसे वार्तालाप की और मैंने कहा हे आविका जी, कल से कोई माता जी करके आपको संबोधन करे तो आप उसके चौके में मत जाना। बोले महाराज जी इतने दिनों से तो सब माता जी कह रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमने कहा मैं आज शाम को उपदेश दूंगा और सारी समाज को इतला करूंगा, आप लोग दृढ़ हो जाएं। बोले ठीक है महाराज जी। अगर आविका हे आविका बंदामी बंदामी बंदामी, हे आविका बंदामी बंदामी करके अगर नहीं पड़ जाएगा कोई, हम जाएंगे ही नहीं, भले हमें उपवास करना पड़े। मैंने कहा भाई ठीक है। और जब प्रातः दूसरे दिन पूज्य मुनि श्री के प्रवचन के बाद जब आविकाएं निकली, सारी समाज एक ही बात कह रही थी, हे आविका जी बंदामी बंदामी बंदामी, हे आविका जी बंदामी बंदामी बंदामी। हमें आगम की रक्षा करना चाहिए बंधु, हमें आगम के शब्दों की सुरक्षा करना चाहिए। पूज्य शांति सागर जी महाराज का जब हम जीवन चरित्र मैंने 30-40 साल पहले, दीक्षा के पहले मैंने पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई भैया जी उनके साथ में थे। यही लिखा गया इतने त्यागी और इतने व्रती थे, इतने ब्रह्मचारी थे। और ये सुमेरुचंद दिवाकर जी ने, पूज्य शांति सागर जी महाराज जब जीवित थे तब उनके जीवन चरित्र को लिखा था। तो बंधु हम भौतिक बात के युग में इतने गाफिल और पागल ना हो जाएं कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें विचार करना चाहिए, आगम के शब्दों को जितना हम प्रचारित करेंगे उतना हमारे जैन दर्शन की गरिमा और महिमा बढ़ेगी। भैया जी से क्या फर्क पड़ रहा है, कौन भैया जी नहीं कहते बोलो? कितने लोग आपके एक दूसरे को भैया जी कहते हैं? फिर उन ब्रह्मचारी ने जो व्रत लिया है उसकी गरिमा कहाँ रखी, उसकी महिमा का मंडन कहाँ हुआ? ब्रह्मचारी जी आप अपने घरों में इसमें मीटिंग कर लें, विचार कर लें। जब भी आप उन्हें निमंत्रण के लिए कहते हैं, भोजन के लिए कहते हैं, आप बड़े गर्व से और विनय पूर्वक कहें ब्रह्मचारी जी भोजन के लिए चलिए, भोजन के लिए पधारे। ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपको धर्म की रक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना है और धर्म के शास्त्रों की बात हमें जीवित करना है, तो वो एक गिलास की बात जो मैं कह रहा था, 1000 चावल का वजन, 1000 यानी एक गिलास, तो 32 गिलास मुनिराज भोजन करते हैं और 28 गिलास आविका भोजन करती है। यानी 28,000 चावल का जितना वजन होता है उतना आविका भोजन करती हैं, और 32,000 चावल का जितना वजन होता है उतना पूज्य मुनिराज आहार करते हैं। यानी पुरुष वर्ग 32,000 और महिला वर्ग 28,000। ये नियम है मूलाचार के अंदर, ये आज्ञा है आगम की। तो पूज्य हमारे समन भद्र स्वामी के लिए भस्मक व्याधि रोग हो गया कि जो भी वो ग्रहण करते वो भस्म हो जाता, भस्म हो जाता, और 32 गिलास से ज्यादा खा नहीं सकते थे। बहुत दिनों तक उन्हें सहन की, उन्होंने भूख, बहुत दिन तक भूख सहन की, मगर जब शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, वो पूज्य गुरुवर के पास आए और निवेदन किया कि भगवान मैं समाधि लेना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा समन भद्र, समाधि की क्या जरूरत पड़ गई? बोले भगवान मैं जो भी खाता हूं भस्म हो जाता है, जैसे गर्म तवे के ऊपर एक पानी की बूंद डालो छुन,
और छुन्न की आवाज करके 1 मिनट में सूख जाती है। ऐसा ही में जो भोजन मेरे पेट में जो ग्रास जाता है वो 1 मिनट में जल करके भस्म हो जाता है। ऐसी भस्मक व्याधि रोग हुआ है प्रभु, इसलिए मैं इस मुनि पद पर नहीं रह सकता और 32 ग्रास से ज्यादा आहार करूंगा तो चर्या में दोष आएगा, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। पूछ पर निमित्त ज्ञानी थे, ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने एक नजर देखा और कहा समनभद्र तुमसे बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होना है, अभी तुम्हें समाधि की जरूरत नहीं है, तुम इस मुनि पद को छोड़ दो और जैसे तैसे बने अपनी इस बीमारी को ठीक करो। तब वह समनभद्र स्वामी यत्र तत्र विचरण करते हुए जहां शुद्ध भोजन उन्हें मिलता वहां भोजन करते चले गए। ऐसे करते करते किस स्थान पर पहुंचे, एक नगर में पहुंचे और वहां देखते हैं कि एक स्थान पर एक राजा, शिवाइन नाम का राजा, शिवकोटि राजा भी उसे कहते हैं, वो 3 मन का भोग अपने इष्ट के लिए लगाया करता था। समनभद्र बहुत बड़े दार्शनिक थे बंधुओं, जो चुनौती देकर के बात विवाद करते थे। कोई भी आकर के उनसे बात विवाद कर ले वो अपनी पीछे से डंका बजाते थे। पहले वाद विवाद हुआ करते थे और उनके स्थान बने होते थे कि कौन धर्म बड़ा है और किसका इस राज्य में धर्म चलेगा। तो समनभद्र वहां जाकर के डंका बजाते थे, आ जाओ जिसको मुझसे बात विवाद करना है। तो बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अनेक अनेक दर्शनकार उनसे आकर के चर्चा करते थे और क्षण मात्र में उन्हें वो चुप कर देते थे, क्षण मात्र में चुप कर देते थे। और उन्होंने जब उस स्थान को देखा, उन्होंने कहा ये स्थान हमारे लिए ठीक है। और उस राजा को चुनौती दे दी, वहां के पुजारियों को चुनौती दे दी कि तुम राजा के इष्ट को अभी तक खिलाते नहीं हो, तुम खुद खाते हो और मुझ में इतनी ताकत है कि ये 3 मन का भोग मैं तुम्हारे इष्ट को खिला सकता हूं। शर्त है इस एरिया में, इस स्थान पर केवल मैं अकेला रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। बड़ा विशाल प्रांगण था और समनभद्र ने दरवाजा बंद किया और कहा 1-8 टंकी पानी रख दो जरा, बढ़िया शुद्ध प्राशुद्ध छान करके, क्योंकि जब व्यक्ति भोजन करेगा तो प्यास लगेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा। और जो पानी नहीं पीते उन्हें कब्जियत हो जाती है और कब्जियत हो जाती तो सिर दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, अनेक प्रकार की परेशानी होती है। समनभद्र जी ने अब उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया और एक चोला पहन लिया और चोला पहन करके अनेक स्थानों से घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजा बंद करके वो 56 भोग जो लगे हुए थे वो खाना शुरू कर दिया। खाते चले गए, खाते चले गए। कुछ दिनों में भूख शांत होने लगी, भूख शांत होने लगी तो भोजन पकवान बचने लगे। जो वहां के पुजारी थे उनके मन में डाउट हुआ कि ये बच क्यों रहा है, क्या कारण होना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उस स्थान पर छुपा दिया और कहा कि तुम मालाओं से उसे ढाक दिया और कहा कि तुम चुपचाप देखना ये करता क्या है। तो उस बच्चे ने देखा कि साहब ये तो स्वयं सारा 56 भोग अपने पास रखते हैं और बीच में बैठते हैं, 3 तरफ पूरा भोजन रहता है, कभी गुलाब जामुन सटका रहे हैं तो कभी बालूशाही सटका रहे हैं तो कभी खाजा, कभी पपड़िया, कभी कुछ, सब खाते जा रहे हैं और बीच बीच में पानी पीते चले जा रहे हैं। जब पेट भर गया तो उठे, अब उठे और गेट खोला तो वो तो बेचारे भूखे प्यासे जो कई दिनों से जिनकी आजीविका नहीं बन पा रही थी, उन्होंने कहा, बोले हाँ तुम्हारा इष्ट की भूख शांत हो रही है इसलिए ये भोजन बच रहा है, वो बचा हुआ वो खा जाते। ये बात राजा तक पहुंच गई कि राजन ये बिल्कुल सत्य है कि ये स्वयं खाता है, ये कोई बीमारी से ग्रसित है, ये बीमारी से दुखी है
और इसने अपन को चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारे इष्ट के लिए ये 56 भोग खिला सकता हूं। ये स्वयं खाता है और ये बच्चे ने प्रमाणित कर दिया। क्या राजा कहता है ये स्वयं खाता है? राजा ने तलवार निकाल ली, क्योंकि मैंने कहा था पुरुषों के 16 श्रृंगार होते हैं। एक तलवार और कटार भी हर पुरुष के पास होती है। सरदारों के बाद तलवार तो अभी 1505 से चालू हुई है। इतिहास उठा करके देखो बंधुओं, सारे श्रृंगार अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या में सारे श्रृंगार कराए गए, पायल भी पहनाई गई, करदौनी भी पहनाई गई, सब कुछ पहनाई गई। वो राजकुमार था। आज पुरुष अपना पुरुषत्व सब कुछ भूल गया। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान में अपनी जिंदगी को सब खत्म कर दिया। इसी में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सब कुछ भूल गया कि हमारी क्या इज्जत थी, हमारी क्या पोजीशन थी, हमारे बाप दादा के पहले क्या स्थान था हमारा, हम कैसे रहते थे, कैसे स्वाभिमान से रहते थे। महिलाएं भी भौंदू होती चली गई। इन्होंने भी अपने सारे संस्कार और श्रृंगार खत्म कर दिए। पता ही नहीं चलता कि कौन विधवा है और कौन सधवा है, कौन सुहागन है और कौन क्या है। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते थे 7वीं प्रतिमा तक अपना श्रृंगार कभी उतारना मत। सील अगर पति है तो 7वीं प्रतिमा तक तुम अपने श्रृंगार को कभी हटाना मत। और आज पति जिंदा है और हाथ में एक कंगन अकेला है, हाथ में एक एक कंगन है। और ये कौन पहनता है कंगन? एक एक कंगन कौन पहनता? कहते बाबाई हाथ खाली हो गई। कहते कि नहीं कहते हाथ खाली हो गई? कितनी हाथ खाली बैठी हैं, विचार कर लेना। सारा संस्कृति को हमने अपने पैरों से कुचल दिया, मिटा दिया। समनभद्र कहते हैं राजन क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया। समनभद्र कहते नहीं, मैंने कोई अपमान नहीं किया। तो बोले तुम्हें क्षमा एक ही बात पे किया जाएगा कि तुम इन्हें नमस्कार करो। समनभद्र स्वामी कहते हैं राजन ये तुम्हारा इष्ट मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। जिस समय हमारा मस्तक झुकेगा तुम्हारा इष्ट फट जाएगा, फट जाएगा। विश्वास नहीं तो करके देख लो, मेरा कहना मानो, इसे जंजीरों से जकड़ दो। क्योंकि एक सम्यक दृष्टि का मस्तक है ये मिथ्या दृष्टि ऐरा खैरा नत्थु खैरा का मस्तक नहीं है कि यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां झुक जाए। ये 18 दोषों से रहित जहां बीतरागी भगवान होते हैं वहां पर ये मस्तक झुकता है। इसके अलावा ये कहीं मस्तक नहीं झुकता। ये जैन का मस्तक है, ये जिनेंद्र के कुल में उत्पन्न होने वाला एक बालक का मस्तक है। ये साक्षात जिनेंद्र का मस्तक है बंधुओं। ये राजा जब शिव कोटि ने ये बात सुनी तो उसने कहा क्या पता मेरा इष्ट कहीं खंडित ना हो जाए। तो उन्होंने जंजीरों से जकड़ दिया उसे। और समनभद्र स्वामी बहुत बड़े फिलॉसफर थे बंधुओं, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने 24 भगवान की स्तुति करना शुरू किया। ऋषभनाथ भगवान की स्तुति की, अजितनाथ भगवान की स्तुति की, संभवनाथ स्वामी की, अभिनंदन नाथ की, सुमतिनाथ की, सुमतिनाथ की, पद्म प्रभु भगवान की, सुपारस की। अभी बिल्कुल नमस्कार नहीं किया 7 भगवान तक। 8वें भगवान को जब चंदा प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदेवी कांतम बंदे भी बंदम। और जैसे बंदे ही बंदम किया वह पाषाण फट गया और उसमें से स्फटिक मणि की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। बंधुओं ये सम्यक दृष्टि का मस्तक होता है। और स्तुति करते चले गए, सन्नाटा छा गया, लाखों की जनता वहां यह दृश्य देख रही थी। राजा थर थर कांपने लगा कि अब क्या होगा, जिसके नमस्कार में इतनी बड़ी ताकत कि मेरे इष्ट के अंदर से जिनेंद्र भगवान निकल गए, स्फटिक मणि की प्रतिमा निकल गई। राजा कांपने लगा, सारे पुजारी भाग गए कि ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, ये बहुत बड़ी विशाल शक्ति है।
इस शक्ति का सामना करना हम जैसे छोटे लोगों का कार्य नहीं है। और राजा थर थर कांप रहा है और समनभद्र स्वामी का मस्तक झुका। चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदीव कांतम बंदे भी बंदम। और उन्होंने जो बंदे भी बंदम करते नमस्कार करते हुए सारे भगवान की स्तुति कर दी। और जब भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के बाद उनके चेहरे का तेज, उनका रौब, जब उन्होंने खड़े होकर के कमर पर हाथ रख करके नजर डाली तो राजा थर थर कांप गया, तलवार नीचे गिर गई और समनभद्र के चरणों में गिर गया और कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तब समनभद्र कहते हैं, राजन मैं भी अभी शिष्य हूं, अभी मैं गुरु नहीं हूं, अभी मैं शिष्य हूं, चलो मेरे गुरु के पास। राजा कहता तुम्हारा भी कोई गुरु है? बोले हाँ मेरा भी गुरु है। और जब देखा वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले पूछ उनके गुरुवर को, तब शिवाइन राजा और समनभद्र पुनः दीक्षित हुए और दीक्षा लेकर के प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित लेकर के फिर राजा शिवाइन को उन्होंने दिगंबरी दीक्षा दी और उन्होंने 101 बार वादियों को हराया राजा शिवाइन ने बंधु और जैन दर्शन की ध्वजा को फहराया। भगवती आराधना ग्रंथ उन्होंने लिखा शिवाइन राजा। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। इसलिए हमारे अकलंक स्वामी बौद्ध धर्माचार के पास गए हैं तो तुम ये मत समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, वो मिथ्यात का पोषण करने लगेंगे। इसलिए हमें ये उनकी प्रामाणिकता के लिए समनभद्र स्वामी को लाना पड़ा। ऐसा दृढ़ संकल्पी जिनेंद्र का भक्त होता है बंधुओं। ये गंडे ताबीज से जैन दर्शन नहीं चलता, ये डोरे टंटे से जैन दर्शन नहीं चलता, ये आस्था और विश्वास से जैन दर्शन चलता है। कितनी विश्वास है तुम्हें अपने धर्म के प्रति, कितनी लगन है तुम्हें अपने धर्म के प्रति कि जो कुछ भी होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती बंधुओं। सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, मुझे विश्वास है अपने धर्म और कर्म के ऊपर। ऐसा दृढ़ श्रद्धानी व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं का कल्याण करता है और जैन दर्शन की प्रभावना करता है। आपका समय हुआ, आज बहुत लेट हुआ था, अभी तुम्हारे 1 घंटे में 5 मिनट बाकी, तो हम समझें कि ऐसे पता ही नहीं चला। आज तो ऐसा सन्नाटा जैसे सांप काट गया हो, सब चू चपाट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा वीरत्व के साथ और जोश और होश के साथ प्रवचन चल रहा था। ऐसी आस्था अपने बच्चों को दिलाओ, अपने अंतरंग में जागृत करो, अपने परिवार में जगाओ। फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे 4 चांद लगते हैं बंधुओं, कैसा आनंद आता है। और समनभद्र स्वामी ने ये दिखा दिया कि जैन दर्शन क्या है। अकलंक का भी अपन सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अकलंक भी कैसी शक्ति थी, जो एक पाठी थे, एक बार जो भी पढ़ ले, एक बार जो भी सुन ले, पूर्णता कंठस्थ उन्हें याद हो जाता था। और निकलंक 2 बार जिसे पढ़ ले या 2 बार जिसे सुन ले, कितनी मोटी से मोटी किताब क्यों ना हो, सब दिशा उन्हें याद हो जाती थी। कल उनके बारे में अपन और विस्तार से सुनने का प्रयास करेंगे।